नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यू विचार। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा 2024 ओपिनियन पोल के बारे में। विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव भी होने हैं। और हम उससे पहले बता दें, शनिवार 16 मार्च को चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, जिसके चलते झारखंड में राजनीतिक पार्टियों में काफी खलबली मच चुकी है। खलबली के चलते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने मुख्यमंत्री पद इस्तीफा दे दिया है और झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ ली। इसी के चलते झारखंड का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम लेके आए हैं, जिसे हम आज विस्तार से जानेंगे। और हम जानने वाले हैं, यदि आज ही झारखंड में चुनाव कराए लिए जाएं तो किसकी सरकार बनने जा रही है। अब देखना होगा झारखंड में बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए की सरकार बनेगी, या फिर से कांग्रेस या गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर से कांग्रेस या गठबंधन या यूपीए की सरकार बनेगी, या फिर तेजी से उभरती हुई झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी भाषा खतियान समिति झारखंडी भाषाओं को आश्वासन दे रहे हैं, अगर सरकार आती है तो झारखंड में सार्वत्रिक विकास करेंगे। इसी के चलते सटीक ओपिनियन पोल आज हम बताने जा रहे हैं। झारखंड होने वाले इसी साल चुनाव में किसे पूर्ण बहुमत मिल सकता है और कौन अपनी सरकार बनाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साहिबगंज जिले की। साहिबगंज जिले में विधानसभा की 3 सीटें, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। और जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके एसएस के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पाकुड़ जिले की। पाकुड़ जिले में विधानसभा की 3 सीटें, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। और जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके एसएस के खाते में कोई सीट जाती नहीं नजर आ रही, यानी कि जेबीके एसएस को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तो दुमका जिले की। दुमका जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। और जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके एसएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, तो यूपीए को 1 सीट से फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं जामताड़ा जिले की। जामताड़ा जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1, जेबीके एसएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि एनडीए और जेबीके एसएस को दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा। यानी कि यूपीए की बात करें तो यूपीए के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देवघर जिले की। देवघर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1, जेबीके एसएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि बात करी जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गोंडा जिले की। तो गोंडा जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1, और जेबीके एसएस के खाते की बात करें तो जेबीके खाते एसएस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। ये कही जाए गोंडा जिले में भी तीनों को त्रिकोणीय मुकाबला करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं तो अगले जिले की। अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा विधानसभा की 1 सीट है, एक सीट यूपीए के खाते में जाती नजर आ रही है। ये बात करी जाए तो एनडीए और जेबीके एसएस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग में विधानसभा की 4 सीटें, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1, जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके एसएस के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। ये कही जाए जेबीके एसएस को 1 सीट से फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं रामगढ़ जिले की। रामगढ़ जिले में विधानसभा की 2 सीटें, एनडीए के खाते में कोई सीट नहीं, यूपीए के खाते में 1 और जेबीके एसएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं चतरा जिले की। तो चतरा जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, एनडीए की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। यूपीए की बात करें तो यूपीए के खाते में 2 की 2 सीट जाती नजर आ रही है। अगर बात करें जेबीके एसएस की तो जेबीके एसएस को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 2 की 2 सीट यूपीए को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं गडरेज जिले की। गडरेज जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 2, जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके एसएस खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करें बोकारो जिले की। बोकारो जिले में विधानसभा की 4 सीटें, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1 और जेबीके एसएस के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। अगर बात करें जाए झारखंड भाषा खतियान समिति की तो झारखंड भाषा खतियान समिति काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं धनबाद जिले की। धनबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1 और जेबीके एसएस के खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्व सिंहभूमि जिले की। पूर्व सिंहभूमि जिले में विधानसभा की 6 सीटें, एनडीए के खाते में 3, यूपीए के खाते में 3 और जेबीके एसएस की बात करें तो कोई सीट नहीं जाती नजर आ रही है, यानी कि जेबीके एसएस के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। एनडीए और यूपीए को दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सरायकेला जिले की। सरायकेला जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं,
एनडीए के खाते में कोई सीट नहीं। और जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। और यूपीए की बात करें तो यूपीए के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूमि जिले की। तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 2 और जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके एसएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि एनडीए और यूपीए को दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं रांची जिले की। रांची जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 3 और जेबीके एसएस के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि रांची जिले में यूपीए को 1 सीट से फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तो खूंटी जिले की। खूंटी जिले में विधानसभा की 2 सीटें, एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं और जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके एसएस के खाता खुलने की भी कोई संभावना नहीं है। 2 की 2 सीट यूपीए के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि खूंटी जिले में 2 की 2 सीट यूपीए को मिलती नजर आ रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गुमला जिले की। तो गुमला जिले में विधानसभा की 3 सीटें, एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यूपीए की बात करें तो यूपीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और जेबीके एसएस के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। गुमला जिले में भी एनडीए का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें सिमडेगा जिले की। सिमडेगा जिले में विधानसभा की 2 सीटें, एनडीए की लुटिया डुबती हुई नजर आ रही है और यूपीए के खाते में 1 और जेबीके एसएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यूपीए और जेबीके एसएस को दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं लोहरदगा जिले की। तो लोहरदगा जिले में विधानसभा की 1 सीट है और एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है और यूपीए की बात करें तो यूपीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके एसएस के खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि 1 की 1 सीट यूपीए को मिलती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं लातेहार जिले की। लातेहार जिले में विधानसभा की 2 सीटें और एनडीए का कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। यूपीए के खाते में 1 और जेबीके एसएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि झारखंड भाषा खतियान समिति और यूपीए को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पलूमा जिले की। पलूमा जिले में विधानसभा की 5 सीटें, एनडीए के खाते में 3, यूपीए के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही हैं और जेबीके एसएस की बात करें तो खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गढ़वा जिले की। तो गढ़वा जिले में विधानसभा की 2 सीटें, एनडीए के खाते में 1 और यूपीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जेबीके एसएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और झारखंड भाषा खतियान समिति और एनडीए को दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार आपने झारखंड की विधानसभा की 81 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें कि एनडीए के खाते में 21, यूपीए के खाते में 34 और जेबीके एसएस की बात करें तो जेबीके एसएस खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही है। अगर हम बात करें झारखंड की बहुमत की, पूर्ण बहुमत जो मिलता है झारखंड में 41 सीटों पर मिलता है पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत कर किसी भी पार्टी को नहीं मिल रहा है। अब डिपेंड करेगा कि हाँ भी झारखंड भाषा खतियान समिति जिसकी भी तरफ जाएगी, चाहे एनडीए गठबंधन की तरफ जाए चाहे यूपीए गठबंधन की तरफ जाए, वही अपनी झारखंड में सरकार बना पाएगा। साथियों आपको क्या लगता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।